ईशान साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, अगर मैं इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला का फॉलोवर हूँ, बाकी सब मसाइल में इनको मानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी रफ़ुल यदैन करूँ तो क्या ये सही है? इस्लाह फरमाइए। देखिए, अगर मुज्तहिद खुद तहकीक करे तो अपनी तहकीक पर अमल करे, जो मुज्तहिद नहीं है वो फिर किसी दूसरे मुज्तहिद की तहकीक पर अमल करे, फिर वो अपनी राय नहीं चला सकता। तो अगर आप फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं तो फ़िक़्ह हनफी में तहकीक ये है कि रफ़ुल यदैन नबी का पहला अमल था। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में सिर्फ तकबीर तहरीमा वाला रफ़ुल यदैन रह गया था। इस पर बहुत सारे क़राइन हैं, इसको कई दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए आम आदमी की जो है ना मेरी तहकीक, ये सब जुमला ही गलत है कि तेरी क्या तहकीक है, तू है कौन तहकीक करने वाला। आम आदमी को यही कहा, मैं आपको नहीं कह रहा, जनरली एक बात कर रहा हूँ। ये आजकल के जितने भी मुफक्किर आए हुए हैं ना, ये ज़ीरो हैं इल्म में। तो उन लोगों का जो इल्म था मुज्तहिदीन का, वो सहाबा की नमाज़ें, ताबीईन की नमाज़ें, तबा ताबीईन की नमाज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं। वो बहुत मिशोर इल्म था, बहुत मजबूत इल्म था। इसलिए आमी आदमी का आज ये कहना है मेरी तहकीक है रफ़ुल यदैन करना ठीक है, मेरी तहकीक है ना करना ठीक है, ना करने में आपकी तहकीक का कोई एतबार है, ना रफ़ुल यदैन ना करने में। आप मुहक्किक थोड़ी हैं। ये जितने आजकल के मुहक्किक हैं, इनकी 2 टके की औकात नहीं है मुज्तहिदीन के मुकाबले में। सब असल में जहालत की वजह से अपने आप को समझ रहे होते हैं हम कुछ हैं। तो इसलिए वो जो असलाफ ने जो तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, उन्हीं में से एक को फॉलो करना पड़ेगा। तो आमी आदमी का यही काम है कि मुज्तहिदीन में से किसी को फॉलो करे और ये कहना मेरी तहकीक, आप में इतना आपकी तहकीक वहकीक कुछ नहीं है। तो जहालत को आदमी अपनी तहकीक समझ रहा होता है। तो इसलिए एक को फॉलो करें आप। रफ़ुल यदैन करना है तो फिर मुकम्मल फ़िक़्ह शाफ़ी को फॉलो करें या मुकम्मल फ़िक़्ह हंबली को फॉलो करें। बाकी अगर कोई हनफी भी रफ़ुल यदैन कर ले तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, उससे कुछ भी नहीं होता। कोई कर ले तो कर ले, तो उसमें कोई इमाम हनीफा ने कोई पाबंदी भी नहीं लगाई और लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि बहरहाल हदीस से साबित है नबी ने किया है। तो इमाम साहब क्यों हदीस की मुखालफत करेंगे? तो इमाम हनीफा का मौक़िफ़ ये नहीं कि रफ़ुल यदैन हराम है, उनका मौक़िफ़ ये कि करने से ना करना बेहतर है, क्योंकि आखिरी नमाज जो नबी की थी उस पर बहुत सारे क़राइन हैं, वो सिर्फ तकबीर तहरीमा वाली थी। तो ना करना ज़्यादा बेहतर है। बाकी कोई कर ले तो वो भी नाजायज़ नहीं है। तो अगर करना है तो उसमें कोई हरज नहीं है, कोई कर ले तो कर ले, नहीं करे तो नहीं करे। लेकिन ये कहना मेरी तहकीक की बेस पे मैं कर रहा हूँ, तो आपकी तहकीक की 2 टके की वैल्यू नहीं है। इतना आगे नहीं जाना चाहिए इंसान। साहब, जो ज़ेवरात ससुराल की तरफ से बहू को मिलते हैं, इसकी ज़कात बहू कैसे अदा करेगी? वाह 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 वाह। बहू बाकी सारे काम कर सकती है, ज़कात नहीं अदा कर सकती। सास की ग़ीबतें जब कर सकती है तो ज़कात भी अदा कर सकती है वो, क्योंकि वो ज़ेवरात सास ससुर के पास रहते हैं और उनकी ज़कात भी अदा नहीं करते। इस सूरत में बहू क्या करे? बड़े अजीब से सास ससुर हैं, क्यों अपने बहू के ज़ेवर अपने पास क्यों रखा हुआ है? देखें, बहू पर लाजिम है कि वो ज़ेवर बेच के अदा करे। अगर नहीं, उसको सास ससुर उसको देते ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब वो बहू के इख्तियारात में ही नहीं है। तो ज़कात उस माल पे होती नहीं है जिसमें तसर्रुफ़ का आपको हक़ ही हासिल ना हो। तो अगर इस तरह से सास ससुर ने अपने पास रखी हुई है कि बहू को बोला तुम्हारा है, लेकिन दे ही नहीं रहे उसको, किसी भी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे, ना उसको बेचने की इजाज़त है, ना उसको बेच के ज़कात निकालने की इजाज़त है, तो फिर इसका मतलब कि उसको तसर्रुफ़ का हक़ ही हासिल नहीं है। तो इसलिए फिर ऐसी सूरत में ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वैसे ही अपने पास रखा हुआ है कि बहू ऐसा ना हो बेच बाच के खा जाए सब कुछ, एक हिफाजत के लिए रखा हुआ है, और बहू जब चाहे पहन सकती है, शादी ब्याह में जा सकती है पहन के, और तो फिर उस पर बहू पर लाजिम है कि उसकी ज़कात दे। तो सास से बोले भाई मुझे दो, मैं उसकी ज़कात दूंगी, या फिर अपनी पॉकेट मनी में से निकाल के रखे, यानी पूरे साल जमा करे पॉकेट मनी में से, या अपने शौहर को बोले भाई तुम मेरी तरफ से ज़कात दे दो। तो कोई तदबीर इख्तियार करे वो।